हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बशीर सर एंड वी आर फ्रॉम HNB ट्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे क्रेडिट सेल्स क्या होता है, क्रेडिट परचेज क्या होता है, सेल्स किसे कहते हैं, परचेज किसे कहते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक इन ए 12th स्टैंडर्ड। ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव टू द टॉपिक। आइए स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर करोगे। इफ आई टॉक अबाउट सेल्स, अगर मैं बात करूं सेल्स की, सेल्स कोई भी बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स इनकम है या एक्सपेंस है। कॉमन सेंस, एक शॉप है, शॉप में सेल्स होता है, यस। सेल्स होने से पैसा आता है, पैसा आना स्टूडेंट्स इनकम है या एक्सपेंस है? इट्स एन इनकम। सो कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स क्या होता है? इनकम होता है। सिमिलरली मैं अगर बात करूं परचेस की, परचेस कोई भी बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉपी वाला मोबाइल सेल करता है। मोबाइल सेल करने से पहले उसे परचेस करना होगा। परचेस करने से बेटा पॉकेट से पैसा जाएगा। पॉकेट से पैसा जाना इनकम है या एक्सपेंस है? इट्स एन एक्सपेंस। सो कोई दिक्कत है आपको? ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स दो टाइप के स्टूडेंट्स, एक होता है कैश सेल्स और सेकंड होता है क्रेडिट सेल्स। आइए अब स्टूडेंट्स हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो दो पर्सन है, एक है ए और सेकंड बंदे का नाम है बी। डायग्राम अपना अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ए ने बी को गुड्स सोल्ड आउट किया क्रेडिट पे 20,000 रुपीज का। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, सो ए होगा क्रेडिटर एंड बी होगा डेटर। बी ने गुड्स एक्सेप्ट किया और ए को पूरा 20,000 रुपीज पे कर दिया। Students, this transaction is called cash sales. क्लियर है? अब हम बढ़ते क्रेडिट सेल्स की तरफ। इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट सेल्स, एग्जाम्पल हम यही लेंगे। ए ने बी को गुड सोल्ड किया 20,000 रुपीज का, लेकिन बी ने कहा आफ्टर 2 मंथ आई विल पे यू। 2 महीने बाद मैं आपको आपका पूरा पैसा पे कर दूंगा। ऐसा ही होता है, क्रेडिटर 2 महीने बाद डेटर्स के पास जाता है और उससे अपना पैसा मांगता है। इफ डेटर इज ए गुड पर्सन देन फाइन, नो प्रॉब्लम। बट इफ अ डेटर इज ए बैड पर्सन, सो वो कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है आपका, ना मैंने आपसे गुड्स लिया। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ए ने पैसा रिकवर कर पाया? नो स्टूडेंट्स। और ऐसे अमाउंट को, जो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, उसे हम अकाउंट्स में बैड डेट्स कहते हैं। दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स में मैं कह सकता हूं कि बैड डेट्स का रिस्क इन्वॉल्व है। बिकॉज ऑफ दिस बैड डेट्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को पता था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री में होते हैं वो क्रेडिट सेल्स पे होते हैं, और क्रेडिट सेल्स पे एक रिस्क होता है, और वो रिस्क क्या था? बैड डेट्स का रिस्क था। इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री और क्रेडिट परचेस की जर्नल एंट्री। आइए स्टूडेंट्स,
अगर आप इसे लिखना चाहें तो प्लीज टेक द स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं आगे का टॉपिक। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट परचेज की, और कैसे अकाउंट्स को क्लोज करके राइट ऑफ किया जाता है। सो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स समझते हैं। मान लेते यहाँ पे दो पर्सन है, एक का नाम है अजय और दूसरे वाले पर्सन का नाम है विजय। अजय विजय, लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स। अजय ने विजय को गुड्स सोल्ड आउट किया क्रेडिट पे। सो अजय के लिए ये क्रेडिट सेल होगा। सिमिलरली आप लॉजिकली सोच के बताइए कि विजय के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या होगा, क्रेडिट परचेस। अजय के लिए ये क्रेडिट सेल होगा और विजय के लिए ये क्रेडिट परचेस होगा। अजय के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स एक ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली विजय के लिए भी क्रेडिट परचेस एक ट्रांजैक्शन है। सो यू टेल मी स्टूडेंट्स, क्या अजय अपनी बुक में क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री पास करेगा? यस। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि अकाउंट्स हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करता है। जैसे यहां पे अब हम देखते हैं कि इन द बुक्स ऑफ अजय, अजय अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। सो अजय ने विजय को गुड्स सोल्ड आउट किया। सो विजय इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। और हमने स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट में पढ़ा है कि डेबिट द रिसीवर। तो यहां रिसीवर कौन है? विजय है। तो विजय को हम लोग कर लेंगे डेबिट फ्रॉम अजय's पॉइंट ऑफ व्यू। विजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिमिलरली मैं बात करूं विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विजय अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? सो लेट मी राइट हियर परचेस अकाउंट डेबिट। क्यों परचेस अकाउंट डेबिट? क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स परचेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो यहां परचेस भी एक टाइप का एक्सपेंस है। सो इसलिए मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू, अब विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय क्या है? गिवर ऑफ द गुड है। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट हमसे ये कहता है क्रेडिट द गिवर। सो यहां गिवर अजय है तो अजय को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे टू अजय अकाउंट। कितने अमाउंट से? 20,000 रुपीज से। यहां भी 20,000 रुपीज से। ये थी क्रेडिट सेल्स की एंट्री। अब नाउ स्टूडेंट्स, अजय अपनी बुक में विजय का अकाउंट बना सकता है। सिमिलरली विजय अपनी बुक में अजय का अकाउंट बना सकता है। लेकिन अजय की बुक में अजय का अकाउंट नहीं बना सकता है। अजय स्टूडेंट्स विजय के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन अजय के साथ ही ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। सो एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि अजय अपनी बुक में अजय का अकाउंट नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है स्टूडेंट्स? क्योंकि अजय विजय के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन अजय के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। कोई इंसान स्टूडेंट्स खुद के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है? नो। क्या खुद कोई गुड्स सेल कर सकता है? खुद से ही गुड्स परचेस कर सकता है? नहीं। तो एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि हम अजय की बुक में अजय का अकाउंट नहीं बनाएंगे, विजय का अकाउंट बनाएंगे। सिमिलरली विजय की बुक में हम लोग अजय का अकाउंट बनाएंगे।
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ऐसा ही होता है, अजय ने विजय को तो गुड्स सोल्ड कर दिया, लेकिन विजय ने उससे कहा था कि मैं 2 मंथ बाद आपको पे कर दूंगा कैश। सो आफ्टर 2 मंथ अजय को कैश मिला, और कैश को हम लोग स्टूडेंट्स क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट हमसे ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। सो यहाँ पैसा आ रहा है तो कैश को हम लोग कर लेंगे डेबिट। सो राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट टू। अब अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से विजय क्या है, गिवर है कैश का। सो यहां पर पर्सनल अकाउंट हमसे ये कहता है क्रेडिट द गिवर। सो हम यहां अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से विजय क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो राइट हियर टू विजय अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज। यहां पे भी 20,000 रुपीज। सिमिलरली अब विजय की बुक में हम जाते और जर्नल एंट्री पास करेंगे। विजय अपनी बुक में जर्नल एंट्री क्या पास करेगा स्टूडेंट्स, विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय ने रिसीव करा पैसा जो विजय ने दिया था, तो विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय क्या है, रिसीवर है कैश का, और हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा है डेबिट द रिसीवर, और यहां पे विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय क्या है, रिसीवर है, तो हम अजय को कर लेंगे डेबिट। सो राइट हियर अजय अकाउंट डेबिट टू। यहां पर विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश विजय के पास से जा रहा है, और कैश को हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट हमसे कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहां पे पैसा जा रहा है तो हम कैश को कर लेंगे यहां क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 20,000 रुपीज। प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब इस जर्नल एंट्री की हम लोग पोस्टिंग करते अकाउंट में। फर्स्ट जर्नल एंट्री है विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो विजय अकाउंट डेबिट टू राइट हियर सेल्स अकाउंट। कितना, 20,000 रुपीज। जर्नल एंट्री में विजय डेबिट है तो अकाउंट्स में भी डेबिट ही करेंगे, लेकिन किससे डेबिट हुआ है, सेल से, तो इधर लिखेंगे डेबिट में टू सेल्स। सिमिलरली मैं अगर सेकेंड एंट्री की बात करूं कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। विजय यहां कहा है क्रेडिट साइड में, सो मैं इधर क्रेडिट साइड में लिखूंगा किससे क्रेडिट हुआ है, कैश से। सो राइट हियर बाय कैश। फॉर द मूवमेंट यहां पे कैश कितना है स्टूडेंट्स, 20,000, और यहां पे अकाउंट्स हमारा क्लोज हो गया। पहले एंट्री की पोस्टिंग यहां हो गई, सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग यहां हो गई, और द मूवमेंट ये अकाउंट अब हो गया क्लोज हो गया, राइट ऑफ हो गया। इसे ही हम टेक्निकली टर्म में बोलते राइट ऑफ करना। सो अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से विजय का अकाउंट क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। सिमिलरली अब विजय की बुक में जाते हैं और अजय के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। पहला एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय स्टूडेंट्स यहां क्रेडिट है, तो यहां अकाउंट में भी हम क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन किससे क्रेडिट हुआ है, परचेस से। सो राइट हियर बाय परचेस। कितना, 20,000 रुपीज। अब सेकेंड एंट्री की बात करें, सो सेकेंड एंट्री है अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे एंट्री में अजय डेबिट में, तो अकाउंट में भी डेबिट में ही आएगा, क्या लिखेंगे, टू कैश। कितना, 20,000 रुपीज। सो यहां पे भी बैलेंस 20,000 आया, यहां पे भी बैलेंस 20,000 आया। इसका मतलब विजय की बुक में अजय का अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, राइट ऑफ हो गया। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। सो दीज आर द बेसिक्स। ये आपको पता होना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोग ने ये सब डिस्कशन करे। अब कल से हम लोग स्टूडेंट्स
स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और कैसे उसमें पार्टीज होती है, कितनी पार्टीज होती है, कौन कौन से लीगल टर्म्स होते हैं, ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, पेही होता है, ये सब हम लोग कल स्टडी करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू स्टूडेंट्स.